Hello everyone, this is Prakash, your English teacher. And students, in the previous two videos, I explained the rules of active voice and passive voice. तो पिछले टू वीडियोस में मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स एक्सप्लेन किए कि हाउ टू चेंज active voice into passive voice and passive voice into active voice। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में विद एग्जांपल्स बताए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और समझा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी समझ में और क्लियरली आ जाए कि हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वॉइस, यानी कि वॉइस को चेंज करते हुए सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो इट मीन्स कि हमें पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। उसके बाद उसको अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द प्यून ओपेंड द गेट। तो अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्शन वर्ड है ओपेंड, तो ओपेंड इज डन बाय द प्यून। ठीक है, जो ओपेंड एक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? प्यून के द्वारा। तो हमारा सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को कर रहा है, मीन्स कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस का रूल्स याद करिए कि क्या बताया गया था पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो है द गेट, जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, द गेट। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे हम वाज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ओपेंड ही होती है, तो ओपेंड, और उसके बाद बाय। फिर आपका जो एक्टिव वाई का सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, द प्यून। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड है कि द बॉय वॉज बीटन बाय अ डॉग, यानी कि बॉय को डॉग के द्वारा काटा गया। तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द बॉय, जिस पे एक्शन हो रहा है, बॉय पे एक्शन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो बॉय है वो एक्शन कर नहीं रहा बल्कि एक्शन उस पर हो रहा है, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और हमें इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस बदलने के लिए जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यानी आ डॉग, इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं, आ डॉग। और उसके बाद इसमें क्या वर्ब क्या है? वाज किल्ड, यानी वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे अ डॉग बिट। ठीक है, यानी कि बिटन की जो सेकेंड फॉर्म होती है बिट होती है, बिट द डॉग। ठीक है, यानी कि जो हमारा
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो इसमें ऑब्जेक्ट बन गया। आ डॉग बिट द बॉय, यहाँ पे बॉय होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है द सडन नॉइज फ्राइटेन द हॉर्स। तो अब यहाँ पे सडन नॉइज फ्राइटेन, फ्राइटेंड जो हमारा एक्शन वर्ड है, तो वो एक्शन वर्ड जो है वो कौन कर रहा है? सडन नॉइज जो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो हमारा वो है वो एक्शन कर रहा है, मीन्स ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पैसिव में बदलते हैं। द हॉर्स, उसके बाद यहाँ फ्राइटेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्राइटेन्ड बाय द नॉइज, ठीक, बाय द सडन नॉइज, बाय द सडन नॉइज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है आपका कि ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। अब यहाँ पे जो हमारा एक्शन वर्ड है वो है विल फिनिश, और फिनिश करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट ही। तो मीन्स कि ये सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाते हैं पहले, द वर्क और रूल में बताया गया था कि अगर विल शैल होता है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे विल और उसके साथ में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश द वर्क विल बी फिनिश्ड किसके द्वारा? बाय हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपका कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूल बॉय। अब यहाँ पे बर्ड जो एक्शन वर्ड है वो आपका है वॉज किल्ड। तो वॉज किल्ड यानी कि अब ये जो एक्शन है किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट पे हो रहा है, बर्ड पे हो रहा है। बर्ड सब्जेक्ट है हमारा, तो ये एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट पे हो रहा है, इसमें ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस में है। तो अगर पैसिव वॉइस में है तो इसको हमें एक्टिव में बदलना है। तो एक्टिव में बदलने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ले आते हैं पहले, आ क्रूल बॉय, अ क्रूल बॉय। फिर यहाँ पे वाज है, यहाँ पे दिया गया है वाज किल्ड, मीन्स कि यहाँ पे अगर वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे किल्ड। ठीक है, अब क्रूल बॉय किल्ड, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द बर्ड, किल्ड द बर्ड। ठीक है, तो ऐसे इसको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में बहुत आसानी के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको इसके रूल्स को समझ लेना है, और अगर रूल्स आपके अगर समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में चेंज भी कर पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। तो आई होप कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो वॉइस चैप्टर है वो यहीं पे आपका फिनिश होता है। थैंक यू, बाय।